जब भी आप मार्केट केसर खरीदने के लिए जाते होंगे तो आपने एक चीज जरूर से नोटिस किया होगा कि उसका जो प्राइस है वो बहुत ही हाई होता है। केसर बहुत ही महंगा होता है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि इसका कारण क्या है? तो आज के वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। तो चलिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं सुचित्रा आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है नॉलेज अनबॉक्सिंग बाय सुचित्रा। तो आज के वीडियो में फिर से कुछ नया जानते हैं। हम सभी को पता है केसर बहुत ही महंगा होता है, लेकिन क्या आप सभी जानते हैं आखिर केसर इतना महंगा होता क्यों है? दरअसल केसर को उगाने से लेकर मार्केट तक आने में काफ़ी मेहनत लगती है, जिसकी वजह से यह काफ़ी महंगा हो जाता है। अगर हमें 1 केजी असली केसर खरीदना है तो हमारे पॉकेट में कम से कम 4 लाख रुपए होने चाहिए। केसर को लाल सोना भी कहा जाता है। केसर खाने में कड़वा होता है, लेकिन खुशबू और उसके रंग की वजह से विभिन्न व्यंजनों और पकवानों में इस्तेमाल किया जाता है। जिस केसर को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो हम लोग मार्केट से खरीद कर लाते हैं, वह केसर एक फूल के पौधे से प्राप्त होता है। केसर का पौधा, जी हाँ, केसर का पौधा उगाने के लिए एक खास क्लाइमेट और खास मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है, जो कि अधिकतर भारत में जम्मू कश्मीर में यह पौधा पाया जाता है। केसर के पौधे के फूल बहुत ही कम समय के लिए खिलते हैं। जिस दिन यह फूल खिलता है उसी दिन इस फूल को तोड़ लिया जाता है, क्योंकि यह फूल बहुत ही जल्द मुरझा जाता है। फूल को तोड़ने के लिए मशीनों का प्रयोग नहीं किया जाता है। फूल को हाथों से बड़ी ही सावधानी से तोड़ा जाता है, ताकि उस फूल में लगे हुए स्टिग्मा ना गिरे। सारे फूलों को एक एक करके हाथों से अच्छी तरीके से तोड़ा जाता है और उसके बाद सारे फूलों को एकत्रित कर लिया जाता है। फिर किसी छाया वाले जगह पर सारे फूलों को बिछा दिया जाता है। सूख जाने पर फूलों में से मादा अंग, जिसे स्टिग्मा भी कहते हैं इंग्लिश में, यानी वही केसर जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उससे अच्छे तरीके से तोड़ लिया जाता है। फिर रंग और आकार के बेसिस पर इसे कैटेगराइज कर लिया जाता है। कहा जाता है कि 1.5 लाख फूलों में से लगभग 1 केजी सूखा केसर प्राप्त होता है। केसर के एक फूल में सिर्फ 3 धागे होते हैं। केसर के धागे बहुत ही नाजुक होते हैं, इसलिए बहुत ही सावधानी से केसर के फूल में से केसर निकाला जाता है हाथों से, जिसमें बहुत ही समय और मैन पावर लगता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, भारत में केसर की खेती अधिकतर जम्मू कश्मीर में होती है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी और क्लाइमेट बहुत ही सुटेबल है इसकी खेती के लिए। केसर को उगाने के लिए खेत में प्याज के आकार का एक चीज़ होता है, जिसे कि हम लोग बल्ब कहते हैं। उसे रोपा जाता है अगस्त और सितंबर के महीने में, और फिर अक्टूबर और दिसंबर तक पौधे में से फूल भी निकल आता है, और फिर इसी फूल में से केसर को निकालकर फिर मार्केट में सप्लाई किया जाता है। इस लाल सोने का मूल स्थान मतलब कि ओरिजिन दक्षिण यूरोप से हुआ है, लेकिन अब ये अधिकतर जगह पर उगाया जाता है और इसकी खेती की जाती है। जैसे इटली में हो गया, ग्रीस में हो गया, ईरान, चीन, स्पेन और साथ ही साथ भारत में भी इसकी खेती होती है। अगर केसर का इस्तेमाल किया जाए तो चेहरे पर बहुत ही अच्छा ग्लो आता है, बालों को झड़ने से रोकता है यह केसर, और गठिया में भी बहुत ही फायदेमंद करता है। अगर किसी के बालों में डैंड्रफ है तो इस केसर से डैंड्रफ भी चला जाता है। इम्यून सिस्टम बहुत ही अच्छा हो जाता है केसर के सेवन करने से। सर्दी जुकाम में भी बहुत ही फायदा करता है ये केसर। डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बहुत ही अच्छा बनाए रखता है। कहा जाता है कि प्रेग्नेंट लेडी को केसर का इस्तेमाल बोला जाता है करने के लिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में यह बहुत ही फायदा करता है। यह लाल सोना सिर्फ देखने में ही खूबसूरत नहीं होता है, इसके फायदे भी बहुत है। और इस फूलों की इतनी तेज खुशबू होती है कि आसपास का क्षेत्र महक उठता है। तो आज आप सभी लोगों ने जाना कि केसर का पौधा कैसा होता है, केसर का फूल कैसा होता है, केसर बनता कैसे है, केसर बनने में कितनी मेहनत लगती है, केसर का क्या फ़ायदा है। ये सारी चीज़ें आज आप लोगों ने इस वीडियो में जाना। तो देखा फ्रेंड्स, अब आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि केसर इतना महंगा क्यों मिलता है मार्केट में। जी हाँ, अगर आप लोगों ने अभी हाल फिलहाल अगर अपने घर पर केसर अगर आपने लाया है तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि क्या रेट चल रहा है। जी हाँ, कितने रुपए में आपने केसर लाया था खरीद कर। जी हाँ,
तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखकर बताइएगा। तो मैं सुचित्रा आप सभी लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, गुड बाय।